वफाकी हुकूमत की तरफ से 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जाने के मुमकिन इकदाम के साथ ही सरकारी और निजी तालीमी इदारों के लिए एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। कोरोना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तालीमी इदारों के हॉस्टल्स में सिर्फ 30% तलबा और तालिबात को रखने की हिदायत से तालीमी इदारे मुश्किल में पड़ गए कि कौन से तलबा को हॉस्टल्स में रखें और किन को नहीं। आपको बता रहे हैं, वफाकी हुकूमत की तरफ से 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोले जाने के मुमकिना इकदाम के साथ ही सरकारी और निजी तालीमी इदारों के लिए एक और बड़ा मसला खड़ा हो गया। कोरोना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तालीमी इदारों के हॉस्टल्स में सिर्फ 30% तलबा और तालिबात को रखने की हिदायत से तालीमी इदारे मुश्किल में पड़ गए कि कौन से तलबा को हॉस्टल्स में रखें और किन को नहीं। ज़राए के मुताबिक ज़करिया यूनिवर्सिटी समेत सरकारी और निजी तालीमी इदारों में दूसरे शहरों के हजारों तलबा हॉस्टल्स में रहते हैं और एक कमरे में 1 से 4 तक तलबा भी रिहाइश रखते हैं। लेकिन कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरफ से ज्यादा 30% तलबा को हॉस्टल्स में रिहाइश की इजाजत देने की हदायत ने तलबा और तालीमी इदारों की इंतजामिया को मुश्किल में डाल दिया है कि उनमें से किन तलबा को बुलाया जाए और किन को नहीं। यूनिवर्सिटी के लिए मसाइल होंगे जब हॉस्टल में बच्चों की जो तादाद है वो अगर उनको रखते हैं तो वो कंजस्टेड होती है कि कमरे में 2-3 लोग रह रहे होते हैं और वहाँ पे अगर समाजी फासले के मुताबिक आपने फैसले करने हैं तो फिर वहाँ पे आपके लिए SOP है कि 30% स्टूडेंट्स सिर्फ रखे जाए हॉस्टल में। वहाँ पे मसला होगा कि कौन से बच्चे हम रखें कौन से न रखें। दूसरी तरफ ज़करिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सुहेब राशिद खान के मुताबिक यूनिवर्सिटी हुकूमती हदायत के मुताबिक नए और पहले से ज़ैर तालीम तलबा को SOPs के मुताबिक खुश आमदेद कहेगी। तलबा को SOPs के मुताबिक सहूलियात दी जाएंगी। यूनिवर्सिटी की जो एकेडमिक काउंसिल है उसकी मीटिंग होने जा रही है जो SOPs को फाइनल करेगी पूरी, और पूरी की पूरी डीन्स कमेटी और पूरे इस पे लगे हुए हैं कि ताकि जो क्लास भी शुरू हो जाए और कोविड-19 का जो ये आया हुआ है वबा इसको फैलने से और लोगों को मुतासर होने से बचाने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर यूनिवर्सिटी कर सकेगी ज़रूर करेगी। मुल्तान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में कम अज कम 40,000 से ज़ायद तलबा और तालबात ऐसे हैं जो दूसरे शहरों से तालीम हासिल करने के लिए यहाँ रिहाइश पजीर हैं। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में मुजरे सेहत लस्सी पीने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुतासरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुतासरा अफराद को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में मुजरे सेहत लस्सी पीने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, बताएगा इन अफराद की हालत अब कैसी है? अब से कुछ देर कबल ये वाकया जो पेश आया है जहां पर मुजरे सेहत लस्सी पीने से एक ही खानदान के 6 अफराद की हालत जो वो गैर हो गई। इन अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वर्षा की जानिब से ये कहा गया है कि घर में से ही किसी फर्द ने जो वो लस्सी बनाई थी, मगर उन्हें जब RHC लाया गया तो वहाँ पर इलाज के लिए डॉक्टर ही मौजूद नहीं था। ऐसा वर्षा की जानिब से इल्जाम लगाया गया, जबकि मकामी पुलिस की जानिब से सारे वाकये की तशखीस जो है वो शुरू कर दी गई है। जी, लस्सी पीने से 6 अफराद की हालत गैर हो गई है। आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रोही बना एक बार फिर जलालपुर के शहरियों की आवाज। रोही की निशानदही पर मेंबर कौमी असेंबली राना कासिम ने जलालपुर बाईपास के लिए 4 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए हैं, जिसका काम शुरू कर दिया गया। मजीद तफसीलात का बता रहे हैं अहवाल हमें राना शौकत अली। जी राना शौकत, बताइएगा इस हवाले से। जलालपुर पीरवाला के शहरों की एक बार फिर आवाज मैं आपको बताता चलूं कि जलालपुर पीरवाला का जो बैरूनी बाईपास है तो वो खस्ता हाली का शिकार था। उसका जो काम था वो रुका हुआ था, जिससे राहगीरों और खासकर जो शहरों को खासा परेशानी का सामना था। रोही ने बार बार इसकी निशानदाही की, जिस पर जो मेंबर कौमी असेंबली राना मोहम्मद कासिम नून ने फंड जारी किया, जिसका काम जो है वो शुरू कर दिया गया। मैं आपको बताता चलूं कि जो बाईपास है ये अनैतपुर रोड से लिंक होकर सिजावलपुर रोड से गुजरता हुआ जो मेन बाईपास है और जो CPEC का जो मनसूबा है वहाँ पर टच हो रहा है, जिससे जो शहरियों को जो इस बाईपास के बनने के बाद काफी सहूलियत मिलनी है। जैसे जो शहरी है उनको जब ये रोड जो है वो खस्ता हाली का शिकार था तो राहगीरों और शहरों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अगर मनसूबे के बाद से अगर हम बात करें तो ये मनसूबा
جو ہے وہ 4 کروڑ لاگت سے جو ہے زیادہ کا بتایا جا رہا ہے، جس پر جو ابھی فی الوقت کام شروع ہو چکا ہے، جس سے جو شہری ہیں ان میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ روڈ بننے سے جو ان کو خاص پریشانی کا سامنا تھا وہ دور ہو جائے گا۔ جی 4 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ رانا شوکت، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، لودھرا میں 9 اہم شاہراہات کی تعمیر و مرمت کے لیے 10 کروڑ 80 لاکھ کے فنڈز جاری۔ پنجاب حکومت نے فنڈز کی منظوری دے دی۔ فنڈز جہانگیر ترین اور صوبائی وزیر جیل خانہ جات چودھری زوار حسین وڑائچ کی کاوشوں سے منظور ہوئے۔ ترجمان پی ٹی آئی لودھرا کا کہنا ہے کہ جلد ہی ان سڑکوں کی تعمیر کو شروع کر دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں لودھرا میں 9 اہم شاہراہات کی تعمیر و مرمت کے لیے 10 کروڑ 80 لاکھ کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے فنڈز کی منظوری دے دی۔ فنڈز جہانگیر ترین اور صوبائی وزیر جیل خانہ جات چودھری زوار حسین وڑائچ کی کاوشوں سے منظور ہوئے۔ ترجمان پی ٹی آئی لودھرا کا کہنا ہے کہ جلد ہی ان سڑکوں کی تعمیر شروع کر دی جائے گی۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں ضلع کچہری کی توسیع کا معاملہ، منتقلی کے لیے کھولے جانے والے مال خانے میں ممکنہ طور پر قیمتی سامان ہونے کے پیش نظر مال خانے پر خصوصی سیکیورٹی گارڈ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ خصوصی رضا ملک۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ کورٹس کی توسیع کے عمل میں جو انکشافات ہونے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ یہ مال خانہ جو میرے عقب میں موجود ہے، اس کو کھولا گیا تاکہ اس کی شفٹنگ جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکے۔ تو جب مال مقدمے کے لیے ایک الماری کھولی گئی تو اس میں سے کچھ نادر نایاب سکے اور کچھ چاندی کی جیولری جو ہے اس کو دیکھا گیا، جس کے فوری بعد اس کی رپورٹ کی گئی اعلیٰ حکام کو، اور اس مال خانے کو دوبارہ سے سیل کر دیا گیا تاکہ اس کی منتقلی جو ہے وہ خصوصی نگرانی میں عمل میں لائی جائے۔ اور اس حوالے سے اب صورتحال یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کی طرف سے سی پی او ملتان حسن خان کو خصوصی مراسلہ بھجوائے جانے کے بعد کہ یہاں انتہائی اہم چیزیں موجود ہیں، نادر و نایاب چیزیں ممکنہ طور پر موجود ہو سکتی ہیں، تو اس کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ تو اس کے بعد سے 4 لوگوں پر 4 پولیس کے جوانوں پر مشتمل خصوصی اسکواڈ جو ہے وہ یہاں تعینات کر دیا گیا ہے، اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد جو ہے وہ یہاں مستقل طور پر ایک 4 لوگوں کی جو ہے وہ ڈیوٹی رہے گی۔ اور اس کے حوالے سے کھولنے کے حوالے سے بھی نہ صرف پنجاب حکومت کو آگاہ کر دیا گیا بلکہ اس حوالے سے جو مزید اقدامات ہیں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہے طیب کر دی گئی ہے، سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ رضا ملک آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتاتے ہیں وہاڑی میں بلدیہ کی عدم ادائیگی پر ریلوے پھاٹک بند کر دیا گیا۔ ضلعی حکومت کی طرف سے 20 لاکھ روپے کی عدم ادائیگی پر پیپلز کالونی پھاٹک کو سیل کر دیا گیا۔ ریلوے پھاٹک بند ہونے سے تمام آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ پھاٹک بند ہونے پر شہر پر شدید احتجاج، پھاٹک کھلوانے کا مطالبہ کر دیا۔ وہاڑی میں بلدیہ کی عدم ادائیگی پر ریلوے پھاٹک بند کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، صوبائی وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جمع بخت کی زیر صدارت سموک کے تدارک کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس میں صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے جنوبی پنجاب کی نمائندگی کی۔ ڈاکٹر اختر ملک نے شہری حدود میں آلودگی کا سبب بننے والے بھٹا جات کے خلاف پنجاب بھر میں یکساں گرینڈ آپریشن کی سفارش کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں صوبائی وزیر خزانہ پنجاب ہاشم جمع بخت کی زیر صدارت سموک کے تدارک کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک نے جنوبی پنجاب کی نمائندگی کی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ملتان میں صوبائی حلقہ 217 کے مرکزی روڈ سورج کنڈ پر کارپیٹنگ کا عمل جاری ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے وعدہ پورا کر دیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں جنید انور۔ صوبائی حلقہ 217 کا ایک بڑا روڈ، بڑا مسئلہ پی پی 217 کا بڑا مسئلہ سورج کنڈ روڈ جو ہے بالآخر اپنے جو ہے وہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے، اور کارپیٹنگ کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مٹھائیوں کی تقسیم بھی جاری ہے، بات بھی کریں گے۔ بھائی صاحب کس طرح دیکھتے ہیں بالآخر سورج کنڈ روڈ جو ہے وہ کارپیٹ ہونے جا رہا ہے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اللہ نے کرم کیتے شاہ محمود کی کوششاں نال الحمدللہ بڑا درینا مسئلہ ہے 217 دا، اور الحمدللہ اے سورج کنڈ روڈ دا یہ مسئلہ ہن حل تھی گئے۔ الحمدللہ کارپیٹ تھیندا پہ لوگ بڑے مطمئن اور بڑے خوش ہیں، اور شکریہ ادا کریں شاہ محمود قریشی دا، تحریک انصاف دی حکومت دا، تحریک انصاف سٹی دا جنہاں کوششاں نال ایک کم تے، اور سارے لوگ کھڑے ہیں الحمدللہ مٹھائیاں ونڈے پہ خوشی دا اظہار کریں پہ۔ اور ان کے علاوہ جو
PP 217 ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ दरीन मसले बहुत सारे हैं और आस्ता आस्ता वो हल थी ऐसा ऐसा जी मसाइल आ रहे हैं। मजीद लोगों से बात करें, क्या कहते हैं जी, रोड की जो है वो तकमील मुकम्मल हो रही है? जी बहुत शुक्रिया मखदूम शाह कुरैशी साहब का, जो इस हल्के के MNA हैं। तकरीबन ये 22 साल से ये मसला दरीना मुतालबा था, इस इलाके का ये टूट फूट का शिकार था। यहाँ पे सीवरेज डाली गई थी लेकिन रोड मेंटेन नहीं किया गया था और वादे पे वादे दे के इस इलाके को लोलीपाप दिया जाता है। ये मखदूम साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने इस इलाके के लिए एक 14 करोड़ 15 करोड़ के फंड मुख्तसर करके रोड को पाया तकमील तक पहुंचाया। बिल्कुल, जो इलाका मकीन है ने अपना वादा पूरा कर दिया है। जुनेद अनवर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, बहावलपुर में PHA और जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ऑक्सीजन की शरह बेहतर करने के लिए शहरी जंगल लगाने का फैसला, जिसके तहत 5 जगहों को मुंतखब करके बाकायदा जंगल उगाने का मंसूबा बनाया गया है। मुंतखब जगहों में शादरा पार्क, सैटेलाइट टाउन के 3 पार्क्स, कायम मैंगो ऑर्चर्ड फार्म शामिल हैं। DG PHA का कहना है कि तीनों जगहों पर 1 केनाल जगह रकबे पर 1,000 मुख्तलिफ पौधे लगाए जाएंगे। आपको बता रहे हैं, बहावलपुर में PHA और जिला इंतजामिया का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ऑक्सीजन की शरह बेहतर करने के लिए शहरी जंगल लगाने का फैसला किया गया। दीगर खबरों में आपको बताएं, सनावा में मकामी शुगर मिल्स के मजदूरों का धरना जारी है। मजदूरों ने मुबैना इल्जाम आयद किया है कि शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रोही ताहिर चौधरी। बिल्कुल, इस वक्त मैं मकामी शुगर मिल्स के गेट के सामने मौजूद हूँ। शुगर मिल इंतजामिया की जानिब से आए रोज मजदूरों पर तशद्दुद करना जो है मामूल बन चुका है। इससे पहले भी इन मजदूरों पर तशद्दुद किया गया था, जिसके खिलाफ इंतजामिया के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज की गई थी। आज भी मजदूर को काम करते हुए माली था जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हमारे साथ माली मौजूद है, यहाँ पर मजदूर भी इकट्ठे हैं, उन्होंने एहतजाजी धरना दिया हुआ है। माली से बात करते हैं, क्या मामला हुआ है? सर कोई मामला नहीं, मैं काम कर रहा, स्प्रे कर रहा था, बुलाया और मुझे चाटे मार दी। किसने आपको मारा? ज्यादा रेट मारना है। किस वजह से मारा? कोई वजह नहीं थी, ये कोई वजह भी नहीं थी। बगैर किसी वजह के मजदूर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर मजदूरों ने का ये मुतालबा है कि उनको गवर्नमेंट की जानिब से जो उजरत मुकर्रर की गई तो 17,500 रुपये है, लेकिन उनको 14 घंटे काम करवाया जाता है और उजरत जो है 15,000 रुपए तक दी जा रही है। हमारे मजदूर इंतजामिया की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है मजदूरों को और मामूल बन गया है। ताहिर चौधरी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मियांवाली का, जहां मुहर्रम उल हराम पर शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए महकमा हेल्थ ने प्लान तैयार कर लिया है। इसी बारे में मजीद हमें बता रहे हैं अख्तर मजाज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO हेल्थ डॉक्टर परवेज इकबाल साहब। आपसे जानते हैं कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से हेल्थ की जानिब से जो शहरियों को सहूलियात फराम की जाती हैं उस हवाले से क्या प्लान तरतीब दिया गया है। सर, आज यकम मुहर्रम उल हराम है और इस हवाले से क्या हेल्थ की जानिब से प्लान तरतीब दिया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महकमा सेहत ने मुहर्रम के हवाले से अपनी जुमला तैयारियाँ मुकम्मल कर ली हैं। हमारे पास को 58 मजालस हैं और 34 जुलूस हैं, जिसमें हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं एम्बुलेंस के साथ ड्यूटी करेंगे और मजालस में जाके हमारा सारा अमला जो है वो काम करेगा। हमने तकरीबन 108 बंदों को डिप्यूट किया है, जिसमें 36 हमारे डॉक्टर्स हैं, 36 पैरामेडिक्स हैं और बाकी क्लास 4 के मुलाजमीन हैं जो जाके मुख्तलिफ जगह पर ड्यूटियाँ करेंगे। हमारे पास DHQ अस्पताल, THQ हॉस्पिटल्स, RHCs और PHUs में हमने एमरजेंसी की सूरत में बेड भी मुख्तस कर दिए हैं, जहाँ पे खुदा न खास्ता किसी एमरजेंसी की सूरत में लोगों को सहूलत दी जाएगी। 111 के करीब हमने बेड मुख्तस किए हैं। मेडिसिन का ज़ख़ीरा हमारे पास वाफर मौजूद है और इसी तरह हमारे ब्लड बैंक जो हैं वहाँ भी हर किस्म के ब्लड जो है उनकी तकरीबन 115 के करीब जो है वो मौजूद हैं पिंट, ताकि हम जरूरत के वक्त लोगों को ब्लड की सहूलत भी दे सकें। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। अख्तर मजाज आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर में भी एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अमीन से। अमीन बताएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल IG जनूबी पंजाब इनाम गनी साहब आज जो है बहावलपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने कैंप ऑफिस का बाकायदा आगाज करके आज वो सीट पर भी बैठ गए हैं। इस हवाले से उनसे जानते हैं कि जनूबी पंजाब भर के वो दौरे करके हैं, तो खासतौर पर मुहर्रम हराम की आज जो है पहली तारीख है, तो मुहर्रम हराम के हवाले से बात करेंगे कि जनूबी पंजाब में किस हद तक इंतजाम मुकम्मल हो गए और इस दफा वो जो अमन की कोशिश है, अमन अमान को और कानून नाफिज करने की जो कोशिश है वो किस हद तक जो है वो कामयाब होगी, कितने वसाइल जो है इस वक्त पुलिस ने मुहर्रम हराम पर लगाए हैं। सर बताइएगा, जनूबी पंजाब भर के दौरे किए आपने, क्या देख रहे हैं इंतजाम के हवाले से? तमाम
तमाम इंतजाम मुकम्मल और पुलिस मुकम्मल तौर पर जनूबी पंजाब में तैयार है अमन अमान की सूरत हाल कायम रखने के लिए? जी, पिछले मुहर्रम में मैं एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब था, सो मैं वहाँ से उसको देख रहा था और उस वक्त भी हमें बड़ी तसल्ली थी कि जनूबी पंजाब की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। अभी चूंकि मैं यहाँ पे आ गया, सो हम पिछले कोई 1.5 महीने से तैयारी कर रहे थे। हमने अपने फ्लैश पॉइंट्स को नए सिरे से देखा कि जी कहाँ पे हैं, कौन से नहीं हैं, कहाँ कोई इश्यूज हो सकते हैं, कहाँ इश्यूज नहीं हो सकते, उनको देखा। उलमा कराम के साथ हम बैठे और तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा के साथ बैठे, उनसे बातचीत की, उनको आपस में भी बिठाया हर लेवल पे, SHO, SDPO, फिर DPO, RPO, आखिर हमारे लेवल पे बैठे उनके साथ मिनिस्टर, हमारे लॉ मिनिस्टर ने और कैबिनेट सब कमेटी जो है लॉ एंड ऑर्डर, उस लेवल पे उनके साथ मीटिंग्स की। हमने अपने सिक्योरिटी प्लान्स बना लिए, जो लोग हमने डिप्लॉय करने हैं, पुलिस वाले, PQR और वॉलंटियर्स, उनकी हमने ट्रेनिंग भी कर ली। SOPs पे भी हमने सर्टिफिकेट्स भी ले लिए जो लाइसेंस होल्डर्स हैं। और हमारी जो तैयारी है, जो नफरी हमें चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो भी हमें मिल चुके हैं, बजट भी, फंड्स भी हमें मिल चुका है। सो मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छे पोजीशन में हैं कि हम ये अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से ये मुहर्रम उल हराम 2020 को अच्छे तरीके से हम गुजारें और उसमें अल्लाह की इंशाल्लाह मेहरबानी होगी, अवाम का हमारे साथ होगा, उलमा का साथ होगा और मीडिया की हमें सपोर्ट होगी, तो बहुत एहसन तरीके से इंशाल्लाह होगा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से भी तमाम तैयारियां जायजा लिया है मोहम्मद अमीन, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब मुल्तान में मुहर्रम उल हराम के हवाले से महकमा सेहत की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हैं, तफसीलात बता रहे हैं बिलाल न्याजी। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के हवाले से महकमा सेहत की जानिब से भी तमाम तर इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जैसे कि आज यकम मुहर्रम उल हराम है, उस हवाले से 11 मुहर्रम उल हराम तक महकमा सेहत के जो स्टाफ है उस हवाले से उनको अहकामात जारी कर दिए गए हैं। शहर में जिला भर में इस हवाले से मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। उसके अलावा सबीलों को भी चेक करने के लिए जो महकमा सेहत का स्टाफ है वो तैनात रहेगा। हमारे साथ CEO हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं। सर बताइएगा, मुहर्रम उल हराम के मौका पर महकमा सेहत की टीमों को हम देखते हैं, फील्ड में भी देखते हैं, तो इस मुहर्रम के मौके पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, सबीलों को किस तरह चेक किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें जी मैं ये अर्ज करता चलूँ कि मुहर्रम और हराम का महीना शुरू हो चुका है और उसमें सबसे पहले मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इस जो हमारा 10 मुहर्रम उल हराम का इवेंट है, अल्लाह पाक खैर खैरियत से गुजारे और तमाम हम मुसलमानों को आपस में बाहमी इत्तफाक से रहने की तौफीक दे। तो बाकी हमने इसके इंतजामात के लिए जो है वो ड्यूटी रोस्टर अपने डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का ड्यूटी रोस्टर बना लिया है और इसके अलावा हमारे 29 कैंप्स होंगे और वहाँ पर हमारा पूरा अमला जो है वो फुल फ्लैज कवरेज के साथ मौजूद होगा। उसमें हमारी जो एसेंशियल मेडिसिन है जिसकी एमरजेंसी में हमें ज़रूरत हो सकती है वो भी हमने अरेंज की हुई हैं। उसके अलावा हमारे जो शहबाज शरीफ हॉस्पिटल, फातिमा जना और जो सिविल हॉस्पिटल कैंपस हैं DHQ के, वहाँ पर भी हमारे एमरजेंसी में हाई अलर्ट होगा कि खुदा न खास्ता कोई इशू बनता है तो वहाँ पर हमारे जो अमला है वो और मेडिसिन जो है वो दरकार होंगी। इसके अलावा इसी तरीके से तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला में भी हमारी एमरजेंसीज जो हैं वो हाई अलर्ट्स होंगी और इसी तरीके से वहाँ पर भी हमारे जो कैंप्स हैं वहाँ पर मेडिसिन भी पहुँचा दी गई है, ड्यूटी रोस्टर भी बन गया है। और उसके अलावा हमने जो मुतल्लिका डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ हैं उनको भी हुक्मनामा जारी कर दिया है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान जितनी भी सबीलें लगेंगी तो वो हमारे डिप्टी साहिबान अपने साथ एक टीम बनाएंगे जिसमें जो हमारा सैनिटरी इंस्पेक्टर होगा वो वहाँ की जो सबीलें हैं उनको पहले चेक करेंगे और चेक करने के बाद उनकी जो ओके रिपोर्ट देंगे तो उसके बाद फिर जो है वो सबील जो है वो फंक्शनल होगी जी। तो इसमें जो हमारे है अपना प्लान वो हमने उसकी कॉपीज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड कर दी हैं और इसके अलावा हमने हायर अप्स को भी जो है इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। महकमा सेहत के इंतजाम जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम के हवाले से मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर इसकी बात करें सिक्योरिटी प्लान की तो मुल्तान में 4200 से ज़्यादा जो पुलिस अफसरान और एहलकारान जो हैं वो ड्यूटी के फ़रज़ सर अंजाम देंगे। इसी तरह अगर बात करें तो 1500 से ज़्यादा जो रज़ाकार जिनको लाइसेंस दिया गया है वो शामिल होंगे लाइसेंस दरान के साथ जो है। उसके बाद जो 2200 से ज़्यादा जो एहलकारान हैं जिसमें
रेस्क्यू 112, इसके साथ ही मुल्तान पुलिस का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। माहिर इमरान आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बहावल नगर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर जिले पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। तफसीलात बता रहे हैं राना फैसल रहमान। मुहर्रम उल हराम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो है वो सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग जो है मौजूद है, उनसे मजीद हम जानते हैं। सर बताइएगा कि जिला भर में जो है कितनी मजालिस और कितने जुलूस निकाले जाएंगे, और इसके अलावा जो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो कितने तैनात किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में कुल 377 मजालिस और 38 प्रोसेशंस हैं। इन पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और 1600 से ज़ायद जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्यूट किया गया ताकि अवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई कसर बाकी ना रहे और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है। राना फैसल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लिया का रुख करते हैं। मुहर्रम उल हराम के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है। मजीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज। मुहर्रम उल हराम के हवाले से ट्रैफिक पुलिस लिया ने भी जो अपना प्लान जारी कर दिया। ट्रैफिक प्लान जारी किए गए ताकि जो मजालिस और जलूस हैं उनको वहाँ पर जो मौजूद सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा सकें। इस वजह से डीएसपी ट्रैफिक रियाज बुखारी साहब ने बताया कि 70 से ज़्यादा जो ट्रैफिक पुलिस एहलकारान और अफीसरान हैं उनको ड्यूटियाँ तफवीज़ की गई हैं। डीएसपी सबसे बात करते हैं, सर क्या सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया और इस वजह से क्या उसका फ़ायदा होगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में ट्रैफिक पुलिस लिया ने अपना सिक्योरिटी प्लान जारी किया है। 70+ जो हैं ऑफिसर्स और जवान को डिप्लॉय किए गए हैं। मेन मकसद इसका ड्यूटी का है पार्किंग और डाइवर्शन। तो जहाँ पे मजालस होती हैं अहम बड़ी बड़ी मजालस, वहाँ से 200 मीटर दूर गाड़ियों की पार्किंग कराई जाती है और उनकी चेकिंग भी की जाती है कि कोई मशकूक चीज़ उनके साथ ना हो, और बड़ी तरतीब के साथ पार्किंग कराई जा रही है। इसके अलावा जहाँ पे जिस रूट पे रोड पे जो प्रोसेशन होते हैं या रैलीज होती हैं, जुलूस होते हैं, वहाँ पे भी ट्रैफिक की ड्यूटी बैरियर लगाए गए हैं और जो बाकी लोग हैं सफ़र करने वाले मुसाफिर, ताकि उनको कोई दिक्कत पेश ना हो, तो दूसरे मुतबादिल रास्तों पे डाइवर्शन लगा के उनको आगाह भी किया जाता है और डाइवर्ट भी किया जाता है। एक तो प्रोसेशन खैर खैरियत से। लिया ट्रैफिक पुलिस ने प्लान जारी कर दिया है। जाहिद सरफराज आप हमें तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में अशरा मुहर्रम का आगाज होते ही जुलूसों और मजालिस का सिलसिला शुरू हो चुका है। तफसीलात बता रहे हैं राना इमरान सईदी। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो चुका है और आज जो है यकम मुहर्रम उल हराम है। उसी सिलसिले में जो है अलीपुर में जो है जुलूस और मजालिस जो वो हो रही हैं। मेरे साथ एसडीपी अलीपुर खालिद रऊफ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा सिक्योरिटी का क्या प्लान है और इसके अलावा कितनी नफरी है, कितनी ए कैटेगरी बी कैटेगरी के जो है जुलूस हैं वो बरामद होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम हराम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। इज़्ज़त वाला महीना है। इसमें हमारे टोटल मजालिस जो हैं वो 341 हैं पूरी तहसील अलीपुर में, और 79 जो है वो प्रोसेशन हैं, जुलूस हैं। उस पर हमारी ड्यूटी जो लगी हुई है वो 372 जवान अफीसरान सारे, उनमें मैं भी खुद हूँ, इसमें ड्यूटी अंजाम देंगे। इसके अलावा हमारे पास एडिशनल फोर्स भी है, वॉलंटियर भी है और PQR भी हैं। तकरीबन 750 के करीब हमारी नफरी बनती है। हमने अभी आपने देखा हमने प्रोसेशन में 3 हमने टियर बनाए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसमें क्रॉस करके जो भी आएगा जुलूस में शामिल होने के लिए, जो भी मातमी आएगा तो उनकी सर्च होगी, तलाशी होगी, और वो उसके बाद 3 जगह तलाशी देने के बाद प्रोसेशन में दाखिल होगा। इसके अलावा हमारे पास लेडीज़ कांस्टेबल भी हैं, जहां लेडीज़ की प्रोसेशन में शामिल होंगे या मजालिस में होंगे, उनकी सर्च अलहदा होगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह के तरफ से रहम करे अल्लाह पाक हम सब पर, हम पूरी की पूरी सिक्योरिटी देंगे और इंशाल्लाह और अमन तरीके से ये मुहर्रम हराम खत्म होगा। पुलिस की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। इमरान सईदी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वासा की जानिब से मुहर्रम उल हराम के खुसूसी प्लान की टीमें मशीनरी के हमरा 24 घंटे मुतहरिक रहेंगी। मजालिस के मकामात पर छिड़काव के लिए वाटर बाउजर फौरी तौर पर पहुंचाए जाएंगे। जुलूस रूट्स इमाम बारगाहों के तरफ लाइनों की सफाई का अमल भी जारी है। टूट फूट का शिकार दर्जनों मैन हॉल्स की मरम्मत कर दी गई है। यकम मुहर्रम से जुलूस रूट्स की बाकायदगी के साथ पेट्रोलिंग शुरू कर दी जाएगी।
बहावलपुर में सफाई कंपनी की जानिब से मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। तैयब बताएगा। मुहर्रमुल हराम के साथ ही बहावलपुर की अगर हम बात करते हैं मजालस और जुलूस की, तो उनका एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि यौम अशूरा तक बरकरार रहता है और हर गुजरते दिन के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। इस तमाम मामले में जो सबसे अहम जिम्मेदारी होती है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की होती है कि ख़ास तौर पर जिस जगह से जुलूस ने गुजरना होता है वहाँ पर जो सफाई के इंतजाम हैं वो कैसे हैं, वहाँ पर पानी का छिड़काव किया गया है नहीं किया गया, और वहाँ पर सफाई सुथराई को बेहतर करने के लिए जो चूने की लाइनें हैं और निशानदेही रास्ते की वो की गई है या नहीं की गई। इस हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने मुहर्रम के हवाले से अपना एक कंटीजेंसी प्लान मरतब किया। इस हवाले से काजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। काजू साहब बताइएगा क्या क्या कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं आप आने वाले दिनों में, और क्या इकदाम होंगे ताकि जितने भी मोमिनीन हैं जो कि जुलूस में और मजालस में शिरकत करेंगे वो आसानी से अपनी जो मजालस है उसके अंदर शिरकत कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि साबका हमारी रिवायात है बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, उसके तहत इस दफ़ा भी हम लोगों ने कंटीजेंसी प्लान के अंदर सबसे पहले ये किया कि अपने तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, और यकम मुहर्रमुल हराम जैसे आज है लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक तकरीबन कोई 69 के करीब प्रोसेशन है बहावलपुर के अंदर और 24 के करीब मजालिस होनी है। बेसिकली BWMC का काम ये होता है कि हम लोग इन दिनों में, बल्कि 20 दिन पहले से ही हम लोग जो भी प्रपोज्ड एक रूट्स होते हैं इनके जुलूसों के, उनको हम लोग क्लियर करते हैं। वहाँ पे CND मटेरियल जो होता है उसको रिमूव करते हैं, प्लस जो दूसरी ज़रूरियात होती हैं उनको भी पूरा करते हैं उनकी। ख़ास तौर पर प्रोसेशन के दिनों में या मजालिस के दिनों में हम लोग जो करने जा रहे हैं कि एक तो जैसे आपने कहा कि रास्ते की निशानदेही के लिए हम लोग चूना अप्लाई करेंगे। हमारे डिफरेंट किस्म के स्क्वाड्स हैं जो जुलूस के आगे चलेंगे, उनका काम ये है कि अगर रास्ते में कोई कूड़ा क्रिकेट है वो हटाएंगे। इसके अलावा हमारे जो कुछ वर्कर्स हैं मशकीज़ों के ज़रिए वो उसकी रास्ते में पानी का छिड़काव भी करेंगे। इसके अलावा जो शुरका हैं मजालिस के या जुलूसों के, उनके ऊपर हम लोग अर्के गुलाब का जो स्प्रे है वो भी हम लोग करेंगे, सो दैट कि वो ज़रा ईजी फील करें वहाँ पे। इसके अलावा जो बेसिकली हमारा जो काम होता है वो यही होता है कि हम उन शुरका को बेहतर से बेहतर माहौल प्रोवाइड कर सकें, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल, शुरका को बेहतर सफाई के अमल को बेहतर बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताते हैं DG खान डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक का मुहर्रम रूट्स का मुआयना किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी समीउल्लाह फारूक हमरा थे। DC ताहिर फारूक ने शहर की मरकजी इमाम बारगाह हैदरिया का भी दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। DC ताहिर फारूक ने इमाम बारगाह हैदरिया का भी दौरा किया। DC ने इमाम बारगाह के मुंतजिमीन से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने मुहर्रमुल हराम के दौरान कवायद ज़वाबित और कोरोना SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की। आपको बताएं DG खान में यकम मुहर्रम शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सबीलों का एहतमाम हो जाता है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं मोहसिनुल मुल्क। मुहर्रम के बाद DG खान के मुख्तलिफ इलाकों में सबीलों का इत्माम शुरू हो गया है। इस वक्त बच्चे बड़े सब शौक से सवाब की नीयत से उस करबला के वाक़े को याद करते हुए शहजादा अली असगर के उस वाक़े को याद करते हुए इन सबीलों से पानी पी रहे हैं। इन सबीलों में शरबत, पानी, ठंडा पानी, दूध की सबीलें और जो जिसकी हैसियत है उससे भी बढ़ के इन सबीलों पर इस वक्त वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लगाई हुई हैं, सजाई हुई हैं। और ख़ास तौर पर DG खान में ये सबीलों का एहतमाम सिर्फ सबील लगा के नहीं किया गया, बल्कि तंबू खनाते लगा के इसे मुस्तकिल सजाया गया है, जो कि अशूरा तक जारी रहेगी। कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कितनी फजीलत है जी इन सबीलों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो करबला की प्यास है जो नन्हा शीर खार बच्चा 6 महीने का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे कुर्बान कर दिया नाने के दीन पे। ये वो सबील है, इसकी इतनी अहमियत है। इसको अगर प्रिय शिफा मिलती है और ये सदका जारिया है, क़यामत तक इसका लिखा जाएगा सवाब। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बताया है कि मैंने नाने की शरीयत बताई है, मैंने नाने का दीन बचाया है, मैंने अपने बच्चों को प्यासा करबला में, शौदा में, करबला के मैंने प्यासा शहीद करवाया। मेरा हौसला देखो, मैं हुसैन हूँ, मैं मोहम्मद का नवासा हूँ कि हम उनकी याद मनाते हैं।
اور قیامت تک منائیں گے. ہم مر جائیں گے, ہماری نسلیں منائیں گے. اور یہاں غریب سے غریب بچہ بھی ہے, غریب سے غریب انسان بھی ہے, غریب سے غریب آدمی بھی ہے. نظر و نیاز کا سلسلہ جاری ہے. بیورو چیف محسن الملک آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا.